This is the question is integral 0 to 1, 0 to 1. Uh, Let us take this example xy dx and dy. Apsa, this is a basic problem I am taking just to understand the Yes, concept sir. very clearly. Now look at the solution. Your first step in all these type of problem will be, let us assume that this is equal to I, integral 0 to 1, integral 0 to 1 xy dx and dy. Now you see there are so many questions arises in your mind. Which type of question here it is? ये लिमिट्स क्या है? ये x के कौन से लिमिट है, y के कौन से लिमिट है? यहाँ पर वेरिएबल dx भी है, dy भी है, मतलब अपन दो बार इंटीग्रल करना है, तो पहले किसको इंटीग्रल करना है? तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर मैं वन बाय वन दे रहा हूँ, देखिए. नाउ इफ यू वांट टू कंफर्म दैट ये कौन से लिमिट किसके हैं, तो ये जो अंदर वाले लिमिट है, ये अंदर वाले वेरिएबल के लिमिट रहते हैं. ये बाहर वाला जो लिमिट है वो बाहर वाले वेरिएबल के लिए रहता है. तो नॉमिनेशन आर ओवर, यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स है, तो ये पहले वाली जो लिमिट है वो एक्स की है, और जो अंदर बाहर वाला वेरिएबल है वो वाई है, मतलब बाहर वाली लिमिट वाई की है. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा. दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगर दोनों लिमिट सेम है और दोनों भी कांस्टेंट है, तो आप किसको भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं. आपका मर्जी रहता है, इधर यस चॉइस. सर। तो आप क्या करेंगे? अपन पहले अंदर वाले वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे, बाहर वाले को बाहर ही रखेंगे. सो देन स्पेसिफाई द रीजन, एक और ब्रैकेट ओपन करना है, 0 to 1. ठीक है. एक्स डी एक्स करें, क्या कर रहे हैं अपन? एक्स डी एक्स. इट मीन्स वी आर डूइंग विथ यस सर। रेस्पेक्ट टू एक्स. विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स वाई विल बी कंसिडरिंग एज ए कांस्टेंट. जैसे आपको पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था, देखो. विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई को एज इट इज रखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स को एज इट इज रखते हैं. यहाँ पर इंटीग्रेशन में यस पार्शियल सर। इंटीग्रेशन बोल के वर्ड तो यूज नहीं करते अपन. बट जब इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब आप पार्शियली कर रहे हैं, बोले ऐसी बात. अच्छा, हम्म. दिस इज वाई वो एज तो इट दिख रहा ही था अपन देख के। इज. जी. नाउ व्हाट, which formula we are using here is actually x means x का पावर 1 है यहाँ पे. which formula we are using here is this one, integral x पावर n का फार्मूला यूज कर रहे हैं. x पावर n dx is equal to x to the power of n plus 1 by n plus 1 प्लस सी. प्लस सी किसके लिए? जब आपके पास लिमिट्स नहीं है तो. अगर आपके पास लिमिट्स है तो लिमिट्स अप्लाई कर देना. तो यहाँ पर इफ यू नोटिस, क्या क्या नोटिस कर रहे हैं आप? n की वैल्यू 1 है, देखिए. हैव यू नोटिस दैट? यस सर। टेल मी द आंसर ऑफ दिस. x to the power of n plus 1 means 1 plus 1 is 2 by 2. Limits are 0 to 1. And then dy as it is. Is this clear? Soel, come on, I want your answer also. Yes, sir. Integral 0 to 1. This y as it is. Now the rule is upper limit minus lower limit. जहां पर भी x है वहां पर अपर लिमिट Lower लगाएंगे limit. 1. तो 1 square by 2 तो 1/2 होगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट इज 0. ये कौन सी वाली लिमिट हो गई? अपर लिमिट हो गई. ये कौन सी वाली लिमिट हो गई? लोअर लिमिट Lower हो गई. limit. ये हो गया dy एज इट इज. तो 1/2 माइनस 0 क्या होगा? 1/2 ओनली ना. Sir, जी. वन ऐसा. बाई टू को यस सर। निकाल देंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन के. 0 to 1 वाई डी बाई. 0 to 1. Oh, but. अच्छा, वेरिफिकेशन ये आप साइन कर रहे हैं बोल के कैसा वेरीफाई होता? अपन पहले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें, उसके बाद लिमिट अप्लाई करें. अब यहाँ पर कहीं तो भी एक्स दिख रहा क्या आपको? नहीं सर. नहीं दिख रहा. अगर वही अगर है सर. अगर फिर भी आपको एक्स दिख रहा तो आप गलत कर रहे हो, आप रॉन्ग कर रहे हो. ओनली वाई शुड बी अवेलेबल. तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई मीन्स वाई पावर 1. क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? y/1. y² बाई 2. जैसा एक्स पावर 1 का x² बाई 2, वाई पावर 1 का y² बाई 2, लिमिट Y 0 square to by. 1. दिस इज 1/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. फिर से वही रूल. 1 square by 2 इज 1/2. लोअर लिमिट में 0 आ जाता. नेक्स्ट टाइम से अपन लोअर लिमिट को 0. नेग्लेक्ट करेंगे. इसको जीरो करने के लिए ये एलिमेंट, इसको जीरो करने के लिए भी एच, इसको जीरो करने के लिए भी एच. जी हो, फर्स्ट ही लेना है. R1 से ही कर सकते हैं आप. कुछ भी रहने दो, 4 रहने दो, 3 रहने दो, कितने भी रहने दो, फर्स्ट एलिमेंट से जीरो करना. तो ठीक टोटल है. आंसर इज 1/4 है, देखिए यहाँ पर.
1/4। ठीक है ना, आपसे समझ में आया? अपन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें। यस सर। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, फॉर एग्जाम्पल मेथड टू बताता हूँ। सेम क्वेश्चन को मेथड टू बता रहा, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, विथ रेस्पेक्ट टू वाई पहले करेंगे, बाद में एक्स को करेंगे, तो क्या होता कि देखिए सेम आंसर ही चाहता, बट मैं आपको सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार करके बता दे रहा हूँ अभी। देख, सेम क्वेश्चन आई एम टेकिंग, इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स वाई डी एक्स डी वाई। और नाउ विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, एक्स को रख देंगे बाहर, थोड़ा स्पीड करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 0 to 1, ओपन द रीजन, ओके, एक्स आउटसाइड दिस टाइम, एक्स वाई आउटसाइड। इनसाइड दिस टाइम, वाई डी वाई। नाउ आई वांट योर आंसर, कम ऑन टेल मी, गिव मी द आंसर। दिस इज 0 to 1, x as और it is, एक्स है y² by 2। exactly correct, y square by 2, and their limits are 0 to 1 0 to 1। जीरो dx. टू वन This is equal to 0 to 1 x as it is, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोल तो आंसर क्या आता, खाली 1/2 चाहता, 1/2 माइनस जीरो और वन वन बाई बाई टू टू रहेगा, माइनस जीरो डी वाई। माइनस जीरो नहीं लिखेंगे अपन, तो वन बाई सिंगल, टू इंटीग्रेशन एक्स वन इंटू बाई डी टू वाई। आउटसाइड, 0 to 1 x dx। और 1/2 This x² is बाई 1/2, yes, x square by 2, limits are again 0 to 1, टू सेम सर 1/2। this is वन 1 बाई by 2 into, it is also 1/2, so total answer is again what, 1/4 only वन we बाई are getting। फोर 1/4। सेम आंसर आ रहा है, देखो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली, कंक्लूजन इज, अगर आपके पास दोनों लिमिट सेम है, तो पहले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लो, या फिर विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर लो, आपके आंसर में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता। तो कर सकते हैं जी अपन जैसा चाहें। जैसा चाहे कर सकते। ये आपका पहला तो सैंपल क्वेश्चन हुआ। कैसा? दूसरा करेंगे। हाँ। जी, आज की जो क्लासेस है उसमें मैं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। इवाल्वेट, जी इवाल्वेट इंटीग्रल ए टू बी, सॉरी ए टू बी नहीं लेंगे, 0 to a, इंटीग्रल 0 to b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx एंड dy। ये आपका दूसरा सैंपल क्वेश्चन, सैंपल के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जी। अब आप देख सकते हैं यस सर। फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे अपन, लेट आई इज इक्वल टू, आज की क्लास आपको 10% समझ में आए तो भी नो प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन इंटीग्रल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इंटीग्रल से जीरो थोड़ा टू टफ वन रहता। जीरो टू एस एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टू वाई बी। स्क्वायर, ठीक है, dx dy। पिछले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था बोले तो, पिछले क्वेश्चन में दोनों 0 to 1 0 to सेम लिमिट थे, तो अपन किसको भी पहले इंटीग्रेट कर लो, किसको भी बाद में कर लो, कुछ भी फर्क पड़ने का नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है जी बोले तो, अगर 0 to a 0, ये दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट है जी। ना, ये यस सबका, सर। और बोथ आर डिफरेंट। तो अब आप कैसा डिसाइड करेंगे कौन सी एक्स लिमिट स्क्वायर ठीक और है, वाई स्क्वायर है। ये टाइम पे ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो है, गया मतलब ये जो वाली लिमिट है ये किसकी है, ये कौन सा वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, सर dx एक्स। एक्स है, एक्स है, बताओ ये एक्स की लिमिट हो एक्स। गई, राइट। ये कौन सा वेरिएबल है, वाई है जी। ना, तो ये जो लिमिट वाई है की है। यस सर। ये वाई की हो गई। जब अपने पास दो अलग अलग लिमिट्स आते हैं, तो ये ऑर्डर को देख के अपन डिसाइड करें। होप यू अंडरस्टैंड। जी सर। यस यस सर। सर। चल कंटिन्यू करेंगे। अब करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पहले करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही करना पड़ेगा आप। 0 to a, ठीक है ना, ओपन द रीजन, 0 to b, which जीरो। is x is equal to, and here we have x square plus y square, and then dx are inside, dy out। देखो आप कहीं स्टक हो तो मेरे को बोलो, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, मैं ये क्लास आपके लिए है,
मैं बस जरा मेरा टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया बोल के कंटिन्यू करता हूँ। ओके, नाउ टेल मी, कैन वी टेक एक्स स्क्वायर या विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे बोल के वाई स्क्वायर को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकाल अब सकते हैं। उसमें यस पिछली सर। बार तो निकाल। निकाल सकते हैं। पिछली बार में इंटू में था जी, एडिशन में ऐसा निकाल सकते हैं। अच्छा, ये मेरे को ये बोलो, स्क्वायर में है ना। 2 + x है, 2 को बाहर निकालूं क्या मैं? 2 को बाहर निकाल के खाली एक्स ऐसा लिख दूं क्या? पॉसिबल है? नहीं। नहीं, नहीं लिख सकते ना जी। तो एडिशन में आप कैसा बाहर निकाल सकते हैं आप? मल्टीप्लीकेशन है तो नहीं बाहर निकाल। निकाल सकते हैं, तो नॉट पॉसिबल। तब आपको यहीं पे रख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। व्हाट इज द आंसर? x³ / 3 x³ / 3। प्लस, अब देखो वाई स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? वाई स्क्वायर को इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x × y। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स वाई स्क्वायर विल गो आउटसाइड, 1 dx। दिस इज वाई स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज एक्स। तो इसका आंसर आता अपने पास y²x। एक बार मेरे साथ y रिपीट स्क्वायर करो, x। वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स y²x। कैन यू रिपीट? y स्क्वायर वाई विथ स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्ट टू x एक्स मीन मीन्स y वाई स्क्वायर x। स्क्वायर एक्स अगर मैं बोला आपको p² विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोलते क्या बोलते आप? p² x। वेरी गुड। z² विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोल दो। z स्क्वायर। हाँ, मतलब जो भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, वो वेरिएबल को लिखना पड़ता है यहाँ पर एज इट इज। एंड देयर लिमिट्स आर ओके। x इज इक्वल टू 0 to b, एंड यहाँ वाला y इज इक्वल टू 0 to a एज इट इज है यहाँ पर, और ये dy भी एज इट इज है। अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब तक आंसर नहीं आ रहा, देखो इंटीग्रेशन में ना, अब मेरे को दूसरे चैप्टर्स में आंसर नहीं दो चलेगा, इंटीग्रेशन में आप जब तक आपका आंसर नहीं आएगा मैं मूव ऑन नहीं हो सकता हूँ। यस सर। 0 to a अपर लिमिट कहाँ पर रखूंगा? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करे तो एक्स की जगह पे रखूंगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर बोलिए आप? b³ / 3, है ना? b³ / प्लस, जी। यहाँ पर क्या रखेंगे? एक्स की प्लेस पे अगर अपन b जी। रखें x तो क्या होता? by² आता। b² / आता ना, वाई जी स्क्वायर सर। बी और by² सेम। लोअर लिमिट में कुछ भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू dy। ना फाइनली विथ रेस्पेक्ट टू y कर देंगे। अब देखो, y² विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, y²x हो गया। b³ / 3 विथ रेस्पेक्ट टू y, b³ / 3 विथ रेस्पेक्ट टू y मीन्स b³ / 3 इंटू y आ जाए, राइट? प्लस b इंटू ओके सर। जी। अब इसको जीरो करने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं खाली आप। नहीं, नहीं, जस्ट अबव लिमिट। इसको करने के लिए फिर इसकी लेना, ये तो जीरो बनने वाला है। नहीं, पहले इसको करना, ऑर्डर से जाना, इसको इसको जीरो करना इसकी हेल्प से, फिर इसको भी जीरो करना इसी की हेल्प से। जी सर। सो दिस इज b इंटू, जरा मैं यहाँ पर ऑफलाइन में भी एक स्टूडेंट है मेरे पास, प्लीज मैनेज दोनों भी, हाँ। ठीक है। y³ / 3, तो दिस इज सर अपन ये b³ + 3 + by² का ही कर दिया उसको। ये वाला ना। तो यही तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ ना, देखिए लिमिट अपन रख रहे हैं, लिमिट कहाँ रख रहे हैं? b का b किसी प्लेस पे रख रहे हैं जहां पर भी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करे ना, करे ना। हाँ। तो जहां पर भी एक्स है यस। वहां पर लिमिट लगाया मैं b³, तो ये b³ / 3 हो गया। वाई स्क्वायर को एज इट इज रखा, अपर लिमिट एक्स की प्लेस पे b लगाया, तो ये by² हो हाँ। गया। समझ गया ना? अच्छा। जी। यस सर। y इज इक्वल टू 0 to a। अब फाइनली इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, जहां पर भी y है वहां पर लगाएंगे a, तो क्या होता है बोलो? a b³ / 3 प्लस, कौन बोलिए अब, b a³ / 3। a³ / 3 है। अब चाहे तो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, नहीं एक और स्टॉप करना चाह रहे हैं तो इन दोनों में से ab/3 कॉमन आ जाता, तो यहाँ पर बचता a² + b²। जी सर। चेक करना है तो चेक कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो a²b, a³ b/3 SR ऊपर b²। वाला, ये b² वाला इधर वाला। दैट्स योर आंसर। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपका मर्जी। ये आपका दूसरा सैंपल क्वेश्चन हुआ। जी सर। इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स? यस सर। ऐसा। चलिए आप एक और थोड़ा सा ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ट्रिपल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल दोनों
आपको ठीक है। ये यूनिट में करना है। इवालुएट, क्वेश्चन कब आसान होता है कब मुश्किल होता है जरा देख के बोलो आप। 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, e⁻ x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz, right? Now start writing the solution. ठीक। Solution में let I is equal to, let I is equal to, अभी मैं आपको इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल का पहला क्वेश्चन बोला था 0 to 1, तीनों भी लिमिट कांस्टेंट है। एक्स की कौन सी है बोलो। जी कौन सी भी ले सकते? सर, हाँ फर्स्ट को ये थी। आंसर चाहिए मेरे को, कौन से भी ले सकते। इसको ऐसा लिख सकते e⁻x इंटू e⁻y ई पावर ई वाई पावर वाई ई इंटू पावर ई जेड। e⁻z। पावर जेड। मल्टीपल में अगर हो रहा क्वेश्चन, मल्टीपल में, मल्टीप्लाई में है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एडिशन में है तो अवेलेबल नहीं है। ये एडिशन को अपन मल्टीप्लाई में सब ब्रेक कर सकते हैं ना। तो बहुत सिंपल वर्क कर जी सर। देता हूँ मैं, जिसका उसको कर दो। 0 to 1 e⁻x dx, ई पावर एक्स 0 to 1 e⁻y dy, ई पावर वाई डी एक्स डी e 0 to 1 e⁻z dz। ई पावर इसका जिसका डी उसको जेड। करने आंसर का E-1 होल क्यूब क्यों आता बात ना सर? करे आप, आता आपको करने में, वेरी गुड। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता, लिमिट 0 to 1। e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y होता, लिमिट 0 to 1। 0 टू। e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z होता, लिमिट 0 to 1। ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज e⁻1 इज e माइनस e⁻0, ऐसा लिखेंगे इसको, इंटू तो E-1 हो जाता। e⁻1 माइनस e⁻0 इंटू e⁻1 माइनस e⁻0। ये तो आपको पता होना चाहिए, e⁻0 की वैल्यू हमेशा 1 होती। वन होती। तो ये e हो गया यहाँ पर लेफ्ट, e-1, ये भी e-1, e-1 इंटू e-1 इंटू e-1। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? e-1 होल क्यूब। E-1 ई माइनस होल वन क्यूब। दैट्स इट। होल क्यूब। देखो सर ये सिंपल, इम्पोर्टेंट है क्या सर? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा, बहुत और रिपीट सर हो रहा सुबह एग्जाम। में भी कॉलेज में कराए थे सर ये। सेम करा है, आओ सर, सेम क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया। जी इंटीग्रेशन में पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन गेस करना बहुत मुश्किल है, बट कभी कभी आ जाता है। एक जी। और क्वेश्चन देखिए आप, इवालुएट। अब जरा आपकी नॉलेज टेस्ट होती है यहाँ पर। 0 to a, 0 to a, 0 to a, xy प्लस yz प्लस zx dx dy डी बाई। dz, राइट? आप किसको पहले करते हैं, आपका मर्जी, किसको भी कर लो। बट अगर ये सेम तीनों लिमिट्स है। सेम लिमिट्स है सेम तो ये लिमिट। ऑर्डर में कर लेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू जेड करेंगे। ठीक है ना? जेड एस। यस सर। चलिए स्टार्ट करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट आई इज इक्वल टू, यहीं पे स्टार्ट कर देता हूँ मैं इसका सोल्यूशन। 0 to a, 0 to a, एक ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। 0 to a एक्स वाई प्लस वाई जेड आई जेड। प्लस जेड आई। जेड एक्स। नाउ डी एक्स इनसाइड, dy and dz outside. What does it indicates that we are doing with respect to x? एक्स। एक्स। Yes ना? Okay. अब जरा डी मेरी वाई डी बोलिए। जेड कॉन्स्टेंट्स है। जी हाँ, एक्स वाई का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आंसर आता बोलिए। एक्स का आंसर आता x² by 2, एक्स स्क्वायर बाई। y इज ए कांस्टेंट एज इट इज प्लस। अब ये ट्विस्ट है यहाँ पर, वाई जेड का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता। इसको इसको समझने के लिए ये एग्जांपल देखो। वाई स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हुआ, वाई स्क्वायर एक्स हुआ ना, हुआ ना। यस जी। सर। तो ये बोलिए मेरे को, वाई जेड का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता। वाई स्क्वायर बाई
वाई नो स्क्वायर नो एक्स बाई नो टू। नो, वाई जेड, देखो ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं, वाई जेड को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है वाई जेड इज ए कांस्टेंट विल बी कमिंग आउटसाइड 1 dx। तो दिस इज वाई जेड अच्छा। इंटू 1 dx इज एक्स। तो इसका आंसर आता है एक्स वाई जेड। है। राइट, है ना? डाउट है? ओके। जी सर। नहीं। एक्स वाई जेड प्लस एक्स एज इट इज, एक्स पावर 1 का एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स आर, लिमिट्स आर 0 to a। फिर जीरो ये टू। dy एज इट इज, ये dz एज इट इज, ये 0 to a वाला एज इट इज, ये भी एज इट इज। ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां पर भी एक्स है वहां लगाइए, क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो ये होता ए स्क्वायर वाई बाई टू, ए स्क्वायर वाई। प्लस ये होता ए वाई ए। जेड, प्लस ये होता ए स्क्वायर बाई टू इंटू जेड। लोअर लिमिट में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। दिस इज 0 to a। जी। ए। ये dy एज इट इज, अब मैं विद रेस्पेक्ट टू y कर दे रहा हूँ, और ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ यहाँ पर एक, 0 to a, और ये dz एज इट इज। ठीक है, ये जी सही जा सर। रहे हैं आप सही जा रहे हैं, एक्सेलेंट। और 9 के बाद -9 आता था, आप करो करो करके लिखो, हाँ। 9 के बाद -9 आता, पूरा सही जा रहा है। 0 to a विथ रेस्पेक्ट टू y करो, आप मेरे को बोलो आंसर इसका। ए स्क्वायर बाई टू तो कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए? वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर वाई। प्लस ए और z कांस्टेंट है, फिर से y का इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर बाई टू, प्लस ए स्क्वायर बाई टू कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट। अब इसको विथ रेस्पेक्ट टू y करे तो आंसर ऐसा आता, ए स्क्वायर बाई टू जेड, since we are doing with respect to y will also come as it is. Limits are 0 to a and then dz as it. सर। नहीं, एक काम करो, ये R3 को 55 से डिवाइड कर दो, R4 को 9 से डिवाइड कर दो, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, खत्म। ठीक है, अपर लिमिट जहां पर भी y है वो लगाएंगे a। तो इसका आंसर क्या आता? नेक्स्ट पेज पे करेंगे। I इज इक्वल टू 0 to a, देखेंगे क्या है प्रीवियस में। ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो ए पावर 4/4, ए पावर 4/4 कैसा प्लस, सर? अच्छा। देखिए बताऊं बताऊं, जहां पर भी y है वहां लगाना है a, तो ए स्क्वायर और यहाँ का ए स्क्वायर, ए पावर 4/4 होता ना। फोर। तो ये y की प्लेस पे ए लगाएंगे, जी। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब z/2। दिस इज ए क्यूब z/2 प्लस, नेक्स्ट ए स्क्वायर, y की प्लेस पे ए लगाए तो ये भी ए क्यूब z/2, ए क्यूब जेड वाई। ए क्यूब z/2। अब इसको फाइनली अपने को विथ रेस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है। पहले x करें फिर y करें, जी। अब z करेंगे ना। तो दिस इज इंटीग्रेशन, ए पावर 4/4 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड करना है, तो क्या आंसर आना चाहिए बोलिए? ए पावर फोर बाई ए फोर पावर विथ रेस्पेक्ट टू टी। जेड करते हो, जेड एज इट इज आ जाता हूँ, प्लस ए पावर 3/2, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ जेड इज जेड स्क्वायर बाई टू, प्लस ए पावर 3/2, इंटीग्रेशन ऑफ जेड इज जेड स्क्वायर बाई टू। जेड स्क्वायर वाई। देयर लिमिट्स आर 0 to a। दिस इज इक्वल टू, अब फाइनली देख लीजिए आप, अपर लिमिट जेड की प्लेस पे ए लगाना है, तो ये होता ए पावर 5/4 प्लस जेड की प्लेस पे ए लगाना, ए पावर 5/4, जेड की प्लेस पे ए लगाना, ए पावर 5/4। कितने बार हो गए बोलिए? 3 बार हो गए तीन ना, ए बार। पावर 3, ए पावर 5,
By 4 is your final answer. बाई फोर. That's it. You जी. want to see from the beginning? एक बार देखना चाह रहे शुरू से? देख लीजिए एक बार. यस सर. ये क्वेश्चन को मैं मॉर्निंग क्लास में क्या करा था, उल्टा करा था. पहले जेड करा, फिर वाई करा, फिर एक्स करा, आज इस करा. आप लोगों के सामने एक एक्सपेरिमेंट करा, अब एक्स करा, फिर वाई करा, जेड उल्टा करा. मतलब अगर आपका लिमिट सेम है समझो, आप कैसा भी कर लिए तो भी सेम ही आंसर आता. यस सर. हम्म. हैव यू डन दिस क्वेश्चन इन योर क्लासरूम्स? आई डोंट नो नो. सर. नो. कुछ अलग करा है क्या? नाइस. उन्होंने लॉग भी रख रहे थे नहीं वो नहीं, आप क्वेश्चंस बिलो में. डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया तो खत्म. वो कैसा भी रहने दो, क्या करना है आपने. समझे ना. बिलो अपना टारगेट अचीव हो गया, इनफ हो जा रहा. जी. एंड हाउ इट इज -2. ये इसको. हाँ. यहाँ कहीं ना कहीं इधर माइनस या इधर माइनस की, कहीं ना कहीं दोनों में से एक माइनस की मिस्टेक हो गई. एक बार चेक करो. माइनस कहीं ना कहीं एक 55 दोनों. -55 नहीं, एक 55 हो रहा पॉजिटिव, एक नेगेटिव है. यस. नो डाउट इन दीज क्वेश्चंस. नो डाउट. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला करो एक. जी. हाँ, हफ्सा कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए. उन्होंने लॉग वाले क्वेश्चंस भी है कराए तो थे बोलो ना जी, मैंने. क्वेश्चन बोलो ना, क्वेश्चन बोलो, मैं कर देता हूँ यहाँ पे अभी. या मेरी तरफ से करूँ क्या कुछ तो भी. नहीं 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 आपने. नहीं नहीं, मैं बोल आप तू मैं बोलो. क्वेश्चन. क्वेश्चन बोलिए. नहीं तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन बुझाइए, बोलने के लिए आपको शायद आगे पीछे कर देंगे, चला कर. हाँ. क्या बोलते सो इवेलुएट कंसिस्टेंट इंटीग्रल हुआ तो जीरो सोल्यूशन टू एग्जिस्ट पाई. होता ना जी. इनकंसिस्टेंट में नहीं होता खाली. हाँ बोलिए. बोलिए कुछ. इवेलुएट 0 to π/4. ओके. 0 to 1. ओके. -2 to 3. ओके. Y sin Z. यस, वाई साइन जेड डी एक्स डी वाई डी जेड. यस. डी एक्स डी वाई डी जेड. इसका आंसर देखो, मैं बगैर करे के बोल रहा हूँ. -5/2 इंटू √3/2 -1 होगा इसका आंसर. या फिर मैडम इसको और आपके सॉल्व करे होंगे तो इसको ऐसा कर दिए, ये ऑर्डर चेंज कर देके 5/2 कर दिए, ये 1 -√3/2 हो गया. या नहीं तो ऐसा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 5√3/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/√2. ऐसा भी कर सकते हैं. अब आंसर वही होगा ना, इसके अप्रोक्सीमेट, इसके करीब करीब होंगे. कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूँ वैसे तो. यस सर. यस सर, यही आंसर है इसका. मैं कर दे रहा हूँ वैसे भी आपके लिए. आप डाउट पूछे तो बताना, तो मेरा काम ही है. ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया. आप कर रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, देख लीजिए इधर अच्छे से. लेट अस अज्यूम दैट आई इज इक्वल टू. अपन डिसाइड करते हुए भी जाएंगे. ये अब देखो पूरे कांस्टेंट लिमिट है, तो ये लिमिट आपकी एक्स की हो गई. ये दूसरी वाली लिमिट आपकी वाई की हो गई. ये तीसरी वाली लिमिट जो है आपकी वो जेड की हो गई. तो मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर भी देता हूँ इसको. 0 to π/4. दिस इज 0 to 1. ये जेड की अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं. ये वाई की अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं. नाउ आई एम ओपन द रीजन दैट फॉर एक्स इज इक्वल टू -2 to 3. ठीक है. अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे, वाई और साइन जेड की क्या जरूरत, अपने को बाहर निकाल के रख देना उसको अपन. ठीक है ना. यस सर. वाई और साइन यस जेड को सर. अपन क्या कर देना बोलता हूँ, निकाल देना, बाहर ही निकाल देना. विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे ना जी अपन, उसकी क्या जरूरत. -2 to 3. ये ब्रैकेट ओपन. 1 dx. और ये dy भी एज इट इज, ये dz भी एज इट इज. चलिए अब इसको इसको सॉल्व करो. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x. द लिमिट्स आर -2 to 3. ये dy एज इट इज, dz एज इट इज, y sin z as it is. This is 0 to 1 as it is.
दिस इज 0 to π/4 ऑल्सो एज इट इज। बोलो रूल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट एक्स की प्लेस पे 3 लगाएंगे, ऐसा होता ना। 3 माइनस लोअर लिमिट इज -2। हाउ मच इट इज? यस सर। हाउ मच इट इज, टेल मी। 5 सिक्स -5। था मैंने। नो, माइनस इंटू माइनस प्लस 5। अच्छा माइनस करे, ओके। दिस इज dy as it is, dz as it is, this is 0 to 1 as it is, and this is 0 to π/4 also as it is। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर दिया अपन। 3 माइनस इंटू माइनस प्लस कितना होता? 3 + 2 5 ना। 5 5। होता। जी सर। 5 को टोटली बाहर निकाल दे। z इज इक्वल टू 0 to π/4। अब मैं विथ रेस्पेक्ट टू y करने वाला हूँ, तो साइन z की भी जरूरत नहीं है। साइन z इज ए कांस्टेंट। विथ रेस्पेक्ट टू y बोलता हूँ, y इज इक्वल टू 0 to 1। ठीक है, y dy and then dz। Now, integration of y is y square by 2. Limits are 0 to 1। समझ में आ रहा है? जी जी सर। हफ्सा हफ्सा आपका डाउट है ना, नहीं। आपको ज्यादा समझ में आना चाहिए। यस 0 to सर। π/4, ये dz एज इट इज, और यहाँ वाला 5 भी सर एज इट ये इज। अपन 6 कहाँ लेके चले गए? 6 नहीं जी, माइनस इंटू दिक्कत। माइनस प्लस 5। 3 + 2 5। 5 बोल तो टोटल कांस्टेंट हो जाता ना। कांस्टेंट को पूरे इंटीग्रेशन के बाहर कर देना। जी जी। ठीक है ना। यस सर। 5 एज इट इज, z इज इक्वल टू 0 to π/4 एज इट इज, साइन z एज इट इज। अब नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करे तो आंसर क्या आता? 1/2 आता है ना। यस सर। अब ये 1/2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लेके चल जाता हूँ मैं। 5/2 हो जाता बाहर जाके। 0 to π/4 साइन z dz। दैट इज द नेक्स्ट पेज, आई गो। दिस इज 5/2 इंटीग्रल 0 to π/4 साइन z dz। तो साइन z का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस कॉस कॉस z। लिमिट्स आर 0 to π/4। 5/6। 5/4 है शायद ना। फाइव बाई हाँ फोर है, हाँ, फाइव बाई पाई बाई सिक्स है? फोर। 5/4 बोले आप? फोर सर। एक्चुअली मेरे पाई ख्याल बाई में 5/6 फोर। है वहां पर। क्वेश्चन आप गलत बोले। ओ। नहीं, 5/6 है, देख लो आप, एक चेक कर लो। मगर हाँ मैं तो सर, पाई बाई आपके सिक्स हिसाब है। से कर दे रहा हूँ। 5/4 के हिसाब से कर दे रहा हूँ। अपर लिमिट इज कॉस 5/4। एक्चुअली ये क्वेश्चन में 5/6 है, बट इन्हों 5/4 बोले तो मैं 5/4 के हिसाब से कर रहा हूँ। और कहाँ डिफरेंस आता वो भी बोल जी देते। -5/2 एज इट इज। कॉस 5/4 की वैल्यू है 1/√2, सर। सर। माइनस कॉस 0 1। ये यहाँ पर स्टॉप हो गया। अगर अपन यही क्वेश्चन को जैसा अनु बोलने में मिस्टेक करे, कोई बात नहीं, ऐसा भी आ सकता। 5/2, उसका आंसर 5/2 1 - √3/2 आता। वो कर दे रहा हूँ, वो भी कर दे रहा हूँ। आपका जो डाउट आप गलत बोले थे ना, उसको भी मैं आपकी मिस्टेक को भी रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ। साइन z dz इसको सॉल्व करी थी मैं, लेकिन थोड़ा करके बता कंफ्यूज दे रहा हूँ। कंफ्यूज हो गई थी। साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, माइनस को मैं रख दिया बाहर। कॉस z लिमिट 0 to π/6। दिस इज इक्वल टू -5/2। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos 5/6 minus cos 0। This is equal to -5/2 as it is. Cos pi/4, this is √3/2। 180/6 रूट थ्री 30 बाई डिग्री, रूट टू थ्री बाई टू -1। यहाँ पर इसको स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं स्टॉप करना चाह रहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। -5√3/2 × 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, आपका मर्जी, मत ऑप्शनल है। तो ओके। आप वो जी सर। ओके। ऊपर का सही है एकदम। यस सर। ओके, तो दिस इज द क्लास। बेसिक बेसिक बोल के मैं 3 4 5 6 क्वेश्चन कर दिया।
नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू कर, ठीक है। मेरे को ओके। सॉल्व करने आ रहा था सर प्रॉब्लम्स, बट मेरे को डाउट था कि मैं करेक्ट कर रही हूँ या नहीं, ये अभी तो इवैल्यूएट समझ में आया ना? मल्टीपल। यस सर, अब समझ में आ गया। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग में भिजाता हूँ, देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू।